नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। मैं हूं मनोज कुमार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सब्सक्राइब करें रोजगार से संबंधित अपडेट्स के लिए रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को। इस चैनल पर आपको रोजगार से संबंधित डेली बेसिस पर रोजगार अपडेट मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ज़रूर दबाएँ, जिससे आने वाले रोजगार समाचार का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा स्कूल लेवल पर एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं और यहां आपसे ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म्स, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स तथा बॉयज़ विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 के बारे में यहाँ इम्पोर्टेंट डेट्स और अदर डिटेल्स हम हिंदी में यहाँ बता रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर लें और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम बात कर रहे थे कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल और सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल्स विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 की महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार से हैं। आवेदन पत्रों को ऑनलाइन उपलब्ध होने और प्रस्तुत संबंधी महत्वपूर्ण तिथियां कुछ इस तरह से हैं। प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म के उपलब्ध होने की तिथि है 1 अप्रैल 2022 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है 30 अप्रैल 2022 तक आप आवेदन या अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन ही मोड में आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, अन्य किसी मोड से एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं किया जाएगा या फिर उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र संशोधन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 2 मई से लेकर 7 मई 2022 तक। आप अपने आवेदन पत्र में 2 मई से लेकर 7 मई 2022 तक आप संशोधन कर पाएंगे या फिर उनमें आप रेक्टिफिकेशन या जो भी आप फेरबदल करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। नंबर 2, ई लॉटरी कक्षा 6 से एवं 9 की संभावित जो तिथि है, ई लॉटरी कब होगी? 28 मई 2022 को कक्षा 6 और 9 की जो संभावित तिथि है उस दिन लॉटरी की जाएगी, 28 मई 2022 को। नंबर 3, कक्षा 6 एवं 9 की ई लॉटरी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की जो सूचित प्रकाशित तिथि है वो है 30 मई 2022। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो डेट है वो है प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म उपलब्ध हो चुके हैं 1 अप्रैल 2022 से। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो है 30 अप्रैल 2022 और आवेदन में संशोधन करने की जो तिथि है 2 मई से 7 मई तक आप संशोधन कर पाएंगे। नंबर 4, कक्षा 11 के लिए कक्षा 10 का परीक्षा प्राप्तांक परीक्षा परिणाम आने के 1 सप्ताह के बाद तक अपलोड किया जा सकेगा। अगर आप कक्षा 11 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कक्षा 10 का जो परीक्षा प्राप्तांक है या परीक्षा में जो आपको नंबर मिले हैं उनका परीक्षा परिणाम आने के 1 हफ्ते के अंदर आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर देना है। नंबर 5, कक्षा 11 की प्रवेश मेधा सूची प्रकाशित करने की जो संभावित डेट है वो है 30 जून 2022, यानी जो मेरिट लिस्ट है 11वीं कक्षा के लिए वो 30 जून 2022 को आ जाएगी। प्रवेश काउंसलिंग और उसकी तिथि और समय कुछ इस तरह से हैं। कक्षा 6 के लिए प्रथम काउंसलिंग जो होगी वो है 30 जून 2022 को और जो दूसरी काउंसलिंग है वो है 28 जून 2022 को। वहीं कक्षा 9 के लिए प्रथम काउंसलिंग 24 जून 2022 को की जाएगी और दूसरी काउंसलिंग 29 जून 2022 को की जाएगी। कक्षा 11 गणित वर्ग, जीव विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग और कला वर्ग के लिए कक्षा 11 की प्रवेश की जो मेधा सूची है यानी मेरिट लिस्ट कक्षा 10 के परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद अभ्यर्थियों को या आवेदकों को अंक पत्र अपलोड करने के बाद की जाएगी। वहीं कक्षा 11 जो पेड सीट हैं केवल हिंदू सेंटर बॉयज़ स्कूल के लिए होंगी
आपको बता दें कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल और सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 का ये एक सूचकांक है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्कूल में संचालित सेंट्रल हिंदू गर्ल्स और सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल में कक्षा 6, 9 और 11 में छात्राओं एवं छात्रों के प्रवेश हेतु प्रतिवर्ष एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है। अब विद्यालय के बारे में यहाँ जान लेते हैं। डॉक्टर एनी बेसेंट के द्वारा 1898 में स्थापित सेंट्रल स्कूल कॉलेज की आधारशिला रखी गई, जिसमें हिंदू बॉयज़ स्कूल और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स वाराणसी शहर के हृदय स्थल कामाख्या क्षेत्र में विशाल भवनों में विस्थापित किया गया है। इस स्कूल के माध्यम से छात्रों को जो कि CBSE दिल्ली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है, बालक बालिकाओं को कला, वाणिज्य, गृह विज्ञान, विज्ञान, कृषि वर्ग में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के साथ ही छात्रों के सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान दिया जाता है। इसके साथ ही खेलकूद, व्यायाम एवं पाठ्येतर जो क्रियाकलाप हैं विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने में संलग्न हैं। दोनों विद्यालयों में अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशालाएं हैं जो छात्रों के सभी प्रायोगिक विषयों में विशेष दक्षता युक्त प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त विद्यालय में छात्राओं के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रशिक्षण की स्थापना या सेना स्थल वायुसेना की शाखाएं भी हैं। छात्राओं के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रशिक्षण की स्थल सेना की शाखा भी है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक हिस्सा होने के कारण यहाँ के छात्र छात्राएँ विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त सुविधाओं का लाभ उठा लेते हैं, जैसे विश्वविद्यालय के छात्रों को प्राप्त होते हैं। दोनों ही विद्यालयों के छात्रों में कंप्यूटर प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है। अब बात करते हैं वांछित अर्हताएँ यानी क्वालिफिकेशन और जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं उनकी। कक्षा 6 के लिए अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 5 उत्तीर्ण हो और 30 सितंबर 2022 को अभ्यर्थी की आयु कम से कम 10 वर्ष हो और अधिकतम 12 वर्ष हो, यानी 10 और 12 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अर्थात अभ्यर्थी का जो जन्म है, विद्यार्थी का जन्म 30/9/2010 से पहले का और 30/9/2012 के बाद का नहीं होना चाहिए। कक्षा 9 में एडमिशन के लिए अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 8 उत्तीर्ण हो। 30 सितंबर 2022 को अभ्यर्थी की आयु 13 वर्ष से 15 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अर्थात अभ्यर्थी का जो जन्म है 30/9/2007 से पहले का और 30/9/2009 के बाद का नहीं होना चाहिए। कक्षा 11 के लिए 30 सितंबर 2022 को जो अभ्यर्थी की अधिकतम आयु है 18 वर्ष हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 30/9/2004 से पहले का नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी ने कक्षा 10 की परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आवश्यक प्रतिशत के अनुरूप उत्तीर्ण की होनी चाहिए। तो ये प्रमुख अर्हताएँ थीं या एलिजिबिलिटी कंडीशन थी कक्षा 6, 9 और 11 में एडमिशन लेने के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत सेंट्रल बॉयज़ और सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में। बाहरी अभ्यर्थियों के लिए यानी जो बाहर से आने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए कक्षा 6 एवं 9 में एडमिशन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। कक्षा 11 में चयन कक्षा 10 की मेरिट के आधार पर होगा, जिसका विवरण इस तरह से है। विज्ञान वर्ग में प्रवेश के लिए कक्षा 10 में कुल 60% अंक होने चाहिए या उससे अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड होना अनिवार्य है। विज्ञान वर्ग में प्रवेश के लिए विज्ञान गणित दोनों विषयों में अलग अलग 50%, उससे अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड होना चाहिए। वाणिज्य वर्ग में प्रवेश के लिए कक्षा 10 में कुल 55% या उससे अधिक अंक या ग्रेड होने चाहिए। कला वर्ग में प्रवेश के लिए हाई स्कूल उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अब कक्षा वाइज और वर्ग वाइज कितनी कितनी सीट उपलब्ध हैं। सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल के लिए कक्षा 6 में 90 सीट हैं, कक्षा 9 में 11 और कक्षा 11 गणित वर्ग में 17, कक्षा 11 जीव विज्ञान वर्ग में 16 सीट और कक्षा 11 वाणिज्य वर्ग में 25 सीट हैं। कक्षा 11 कला वर्ग में 40 सीट उपलब्ध हैं। वहीं सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल में कक्षा 6 में 90 सीट, कक्षा 9 में 100 सीट हैं और कक्षा 11 गणित वर्ग में 38 से अधिक यानी 50 के आसपास सीट हैं।
और कक्षा 11 जीव विज्ञान वर्ग में 25 सीट हैं, कक्षा 11 वाणिज्य वर्ग में 13 सीट और कक्षा 11 कला वर्ग में 12 सीट रखी गई हैं। कक्षा 11 के लिए यानी जो कक्षा 11 में एडमिशन चाहते हैं उनके लिए विशेष निर्देश हैं। यहाँ गणित वर्ग में 50 सीटों को केवल विद्यालय प्रवेश के माध्यम से आने वाली बाहरी छात्रों के लिए BHU कर्मचारी वर्ग को छोड़कर प्रवेश दिया जाएगा। केवल सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल में योग्यता की कट ऑफ सूची के बाद BHU UET या PET के अनुसार केवल 11वीं के लिए पेड सीट की श्रेणी में प्रत्येक वर्ग में 5 सीटों का प्रावधान है। यानी जो पेड सीट हैं या मैनेजमेंट की सीट हैं वो 5 सीट हैं। गणित वर्ग में 20 सीटें, जीव विज्ञान में 10 सीटें, वाणिज्य वर्ग में 5 सीटें और कला वर्ग में 5 सीटें हैं। दोनों ही विद्यालयों में बाहरी छात्रों के लिए सीटों की संख्या में आंतरिक छात्रों यानी जो इंटरनल छात्र छात्राएं हैं उनके प्रवेश पर आधारित होगी। अब बात करते हैं आरक्षण या रिजर्वेशन की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद के द्वारा पारित नियमावली दिनांक 29 और 30 मार्च 1996 के अनुसार विभिन्न कक्षाओं में आंतरिक और छात्र छात्राओं को प्रवेश देने के पश्चात जो बची हुई रिक्त स्थानों पर निम्नलिखित आरक्षण दिया जाता है। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 15%, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 7.5% आरक्षण की सुविधा दी जाती है। वहीं अन्य पिछड़े वर्ग जो नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित अभ्यर्थी हैं उनको 27% का आरक्षण दिया जाता है। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग नॉन क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों को उनकी अनुसूचित जाति जनजाति प्रमाण पत्र अन्य पिछड़े वर्ग नॉन क्रीमी लेयर की मूल प्रति एवं सत्यापित प्रति काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रवेश के समय जाति प्रमाण पत्र मूल प्रति उपलब्ध न होने की दशा में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन या उसकी जो कैंडिडेटरशिप है वो निरस्त कर दी जाएगी। संबंधित प्रमाण पत्र संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से पुष्टि कराया जाएगा यानी सत्यापित कराया जाएगा। प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी अधोलिखित होंगे, जैसे जिला अधिकारी, अतिरिक्त जिला अधिकारी, कलेक्ट्रेट, उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त, डिप्टी कलेक्टर, प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट, सिटी मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तालुका मजिस्ट्रेट, इनके द्वारा ही जारी किए गए सर्टिफिकेट को मान्य समझा जाएगा। PH कैंडिडेटों यानी OH दिव्यांग छात्रों के लिए 3% सीट रिजर्व रखी गई हैं। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर 50% सीटों पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कर्मचारी उनके पुत्र पुत्रियों के लिए आरक्षित होंगी। अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के रूप में यहाँ आपको बता दें कि सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स के नियमित छात्र छात्राएं जो कि पूरक या कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल होने के योग्य घोषित किए गए हैं, वे यह पूरक परीक्षा प्रथम 2 प्रयासों प्रथम बार जुलाई में और द्वितीय मार्च में उत्तीर्ण कर लेते हैं तो वे विद्यालय के नियमित छात्र माने जाएंगे। कक्षा 11 में यदि कोई अभ्यर्थी कक्षा 11 में से एक से अधिक वर्ग में आवेदन करने का इच्छुक है तो उसे विभिन्न वर्ग के लिए अलग अलग आवेदन पत्र भरने होंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो नियमित कर्मचारी हैं उनके बेटी या बेटियों के लिए कक्षा 6 और 9 के सीटों का जो आवंटन है ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कर्मचारी वर्ग के बच्चों की कुल सीटों का 50% आरक्षित है, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन या जो क्षैतिज आरक्षण कुछ इस तरह से है। दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 3% कोटा लॉटरी के द्वारा चयन किया जाएगा। अनुसूचित जाति SC के वर्ग के लिए 15%, ST जाति वर्ग के लिए 7.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर अभ्यर्थियों के लिए 27% आरक्षण रखा गया है। शेष सीटों पर ई-लॉटरी के द्वारा वरीयता से भरी जाएंगी। 3% सीटों पर क्षैतिज आरक्षण लॉटरी के द्वारा चयन किया जाएगा। 7.5% सीटों पर अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों का चयन होगा। 15% सीटों पर SC जाति के अभ्यर्थियों का चयन होगा। अब शेष जो बची हुई जाति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की सीटों पर उन्हीं के द्वारा परस्पर परिवर्तित की जाएंगी।
27% सीटों पर नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। शेष सीटों पर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा अगर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के छात्रों द्वारा वो सीट नहीं भरी जाती हैं। प्रत्येक वर्ग की अलग अलग प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी। कक्षा 10 से कक्षा 11 में एडमिशन के लिए मेरिट बनाई जाएगी। कक्षा 11 में प्रवेश कक्षा 10 में प्राप्तांकों के आधार पर दिया जाएगा। जो बोर्ड जहां प्राप्तांकों को प्रतिशत के रूप में दिया जाता है, जैसे CISE नई दिल्ली, वहां मेरिट की गणना निम्न प्रकार से की जाएगी। मेरिट निर्धारण या प्रतिशत प्राप्त प्रतिशत बराबर मेरिट कुल प्रतिशत इक्वल टू विषयों में प्राप्तांकों का प्रतिशत बटे कुल विषय गुणा 100 के रूप में किया जाएगा। अगर 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों का समान मेरिट होती है तो उसका निर्धारण दी हुई सारणी के अनुसार किया जाएगा। नंबर 1, गणित समूह के लिए गणित में प्राप्तांकों का प्रतिशत देखा जाएगा। जीव विज्ञान में प्राप्तांकों का प्रतिशत देखा जाएगा। वाणिज्य में एडमिशन के लिए वाणिज्य में सामाजिक विज्ञान में प्रतिशत देखा जाएगा। निर्धारित विषय समूह इस प्रकार होगा: इतिहास प्लस नागरिक प्लस भूगोल प्लस गणित का प्रतिशत। कला में एडमिशन के लिए सामाजिक विज्ञान में प्राप्तांकों का प्रतिशत देखा जाएगा, जैसे इतिहास प्लस नागरिक शास्त्र प्लस भूगोल में प्राप्तांकों का प्रतिशत। दशमलव के 3 स्थानों तक प्रतिशत की गणना की जाएगी। तो इस तरह से आप भी अगर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सेंट्रल हिंदू गर्ल्स या बॉयज़ हिंदू गर्ल्स में आवेदन करना चाहते हैं और वहाँ पर अपना एडमिशन कराना चाहते हैं तो आप समय रहते हुए आवेदन ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और काम की लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। वहीं अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली रोज़गार से अपडेट्स और एडमिशन से अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।